इंडिया 24। ऑनरेबल मिनिस्टर प्लीज। देश की जनता ने इनको बाहर का दरवाजा दिखा दिया है, अब सदन से भी स्वयं बाहर जा रहे हैं। औरों की ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरबान में झांका नहीं जाता। तो आराम से बैठो। आपने ही चेंज कराया मुझे, कान खोल के सुन लो, सत्य सुन लो। अब मेरा मुंह मत खुलवाना। सभापति महोदय, खुजली बहुत आती है। ये कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान लाएंगे। नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है, ये मुखौटा नहीं चलेगा। आज हम आपको केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का सदन में दिया ऐसा भाषण सुनाने जा रहे हैं जिसमें उन्होंने सामने बैठे कांग्रेसियों की जमकर क्लास लगा डाली। दरअसल विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी कर दी, जिसको लेकर सिंधिया का पारा चढ़ गया और उन्होंने देखिए कैसे सामने बैठी सोनिया गांधी के सामने ही कांग्रेसियों को धो डाला। ये स्पष्ट हो गया अध्यक्ष महोदय कि इन लोगों को ना देश की चिंता है, ना प्रधानमंत्री के पद की चिंता है, ना राष्ट्रपति के पद की चिंता है। इनको तो केवल अपनी हैसियत की चिंता है। ये देश को पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया। मुझे 20 साल हो गए हैं इस संसद में, मेरा अपना सौभाग्य मैं मानता हूं, लेकिन ऐसा दृश्य में मैंने 2 दशक में नहीं देखा है कि जिस तरीके से देश के सर्वोच्च पद के व्यक्ति 140 करोड़ जनता के हृदय में स्थापित इस देश के प्रधानमंत्री के प्रति जो शब्दों का उपयोग विपक्ष के द्वारा किया गया है, मैं मानता हूं कि सदन के सामने नहीं लेकिन देश की जनता के सामने इन्हें माफी मांगनी चाहिए। इनको कंट्रोल किया जाए। देश की जनता ने तो अपना पूरा परिणाम इनके चेहरे पे दिखा दिया। ये वो बादल है जो गरजना चाहते हैं लेकिन बरसते नहीं। ये वो बादल है जो चर्चा में रहना चाहते हैं लेकिन चर्चा सुनना नहीं चाहते। अध्यक्ष महोदय, जो इनकी अवसरवादी सोच है उसका पर्दाफाश पूरे देश के जनता के समक्ष में रखना चाहता हूं। ये जो समूह है I.N.T.I.A. ऑनरेबल मिनिस्टर प्लीज। देश की जनता ने इनको बाहर का दरवाजा दिखा दिया है, अब सदन से भी स्वयं बाहर जा रहे हैं। सुन लो, धैर्य रखो और सुन लो, इतने उत्तेजित मत हो। इनके जो एक समूह है, घमंडिया समूह, ये संविधान बचाने की बात करते हैं। सभापति महोदय, ये क्या अपना ईमान पहले बचा पाएं, उसका उत्तर देश की जनता को दें। आगे ये नाटक कर रहे थे। आगे क्या नाटक करते हो? आपका स्वागत है। अंदर जाता है। बहुत बढ़िया ड्रामा कर रहे। मुझे आज सभापति महोदय मुजफ्फर वारसी जी की शब्द याद आती और मैं कोट करना चाहता हूं। औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, औरों की ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गिरबान में झांका नहीं जाता। मैं बताना चाहता हूं विपक्ष को, सभापति महोदय, कि भारत को अलग अलग टुकड़ों में देखने की विचारधारा आपकी है, हमारी नहीं। तो आराम से बैठो। आपने ही चेंज कराया मुझे, कान खोल के सुन लो, सत्य सुन लो। आपने ही चेंज कराया। अब मेरा मुंह मत खुलवाना। कितने उत्तेजित हो रहे हैं। सभापति महोदय, खुजली बहुत आती है। खुजली बहुत आती है। ये कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान लाएंगे। इनका दुकान तो भ्रष्टाचार का दुकान है, झूठ का दुकान है, तुष्टीकरण का दुकान है, अहंकार का दुकान है। केवल का नाम दुकान का बदलते हैं, सामान वही है। राहत इंदारी जी के शब्द मुझे याद आते हैं कि नए
नए किरदार आते जा रहे हैं, मगर नाटक पुराना चल रहा है। और आज पिछले 2 दिनों से सभापति महोदय, मैं सुन रहा हूं विपक्ष को, कोई महाभारत की बात कर रहा है, कोई रामायण की बात कर रहा है, कोई राम की बात कर रहा है, कोई रावण की बात कर रहा है, कोई जनेऊधारी है, कोई मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, कोई यज्ञ आयोजित कर रहे हैं। मैं इनको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, ये मुखौटा नहीं चलेगा। 2 बार आपको रिजेक्ट किया है, तीसरी बार भी प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार यहां स्थापित होगी। मैं अंत में 4 लाइन करके अपना बात समाप्त करता हूं। नागपनी पुष्प ले नहीं सकते, भ्रष्टाचारी जनहित सोच नहीं सकते, आपातकाल लगाने वाले संविधान की रक्षा कर नहीं सकते। जनता विरोधी की जिनका रहा है इतिहास, कितने भी चेहरे बदल ले, कितने भी चेहरे बदल ले, जनता के हो नहीं सकते। जी धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।